रोहित का चेहरा तो उतना ज्यादा खिला नहीं हुआ है, थोड़े से नर्वस टाइप लग रहे हैं मुझे, घबराए हुए से, लेकिन मॉर्गन के चेहरे पर मुस्कान फाइनली लौट आई है क्योंकि रोहित 4 मैच लगातार हारी थी कोलकाता और उसके बाद जीते जरूर हैं, लेकिन अभी भी है कि इस जीत में भी कुछ सबक हैं, कुछ सीख हैं, क्योंकि अगर कोलकाता को चैंपियनशिप जीतनी है तो आज जो परफॉर्मेंस दी है उसमें से जो पॉजिटिव्स हैं वो तो देखने, लेकिन अभी भी कोलकाता को ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर हमें टाइटल जीतना है तो जो कुछ गलतियां हो रही हैं वो भूल चूक ना हो। सबसे पहले तो आज जिस तरीके से हम बात भी कर रहे थे लगातार कि शिवम मावी ने जो स्टार्ट दी उनको और उसके बाद फास्ट बॉलर्स ने जिस तरीके से दम से बॉल डाला, एक बहुत छोटे टोटल पर रोक दिया था, सिर्फ 123 रन बने थे। उसके बाद बल्लेबाजी करते हुए 17 पर 3 भी हो गए थे। फिर जो है मॉर्गन नीतीश राणा की पार्टनरशिप लगी और मॉर्गन के मुस्कुराने की वजह दूसरी ये भी है कि मैच तो जीते साथ ही फाइनली ओवेन मॉर्गन के बल्ले से, जो कि बड़ा शान चल रहा था, कुछ रन्स भी आए, तो ये कुछ पॉजिटिव्स आज निकल कर आए रोहित। लेकिन मुझे लगता है कोलकाता को अगर इस चैंपियनशिप में आगे बढ़ना है, जीतना है, तो ये फिगर आउट जरूर करना होगा कि 4 पर नरेन या 4 पर मॉर्गन। आपको लगता है कि ये मूव शायद डिसाइसिव होगा कोलकाता के लिए आगे? ये भी है, और जैसा आपने शुरुआत में ही शुरू किया कि भाई जो हम कहते हैं ना क्लिनिकल परफॉर्मेंस, या एक बहुत पहले एक शो आता था उसमें एक जज कहते थे कि नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल अ परफॉर्मेंस, उस तरह की स्थिति नहीं बन पा रही है इस टीम के साथ। मॉर्गन जीते जरूर हैं, लेकिन आज क्या डगआउट में जाके या फिर रूम में जाके, मीटिंग रूम में जाके इस जीत से वो लोग बहुत खुश होंगे? मुझे नहीं लगता कि वो बहुत खुश होंगे। सबसे पहले जो आपने सवाल पूछा 4 नंबर पर आखिर क्या नरेन ही भविष्य है? लग तो यही रहा है, क्योंकि अगर आज का गेम आप देखो, आज का गेम बहुत एक टेलर मेड सिचुएशन जिसे हम कहते हैं कि भाई किसी और खिलाड़ी को भेजा जाता, जो भी उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में होता। अगर वो चाहते कि भाई रसल को और बॉलें देनी है, उन्हें और फील्ड देना है, तो चलो रसल को भेज दो, ओवेन मॉर्गन को खुद आना है उनको भेज दो। लेकिन उन्होंने आज नरेन को भेज के बता दिया, मेरे हिसाब से उन्होंने बता दिया कि ये उनकी स्ट्रैटेजी है जो थोड़ी सी हजम होती हुई नहीं नजर आ रही है इस तरह के गेम्स में खासतौर पर। तो एक वो पॉइंट, प्लस क्या ओवेन मॉर्गन कहां इस लाइनअप में बल्लेबाजी करने वाले हैं, क्योंकि पिछले सीजन भी हमने देखा था कि उन्होंने ऊपर नीचे किया और खुद को काफी बारी हम नीचे क्यों खिलाते हैं, वही तो वो एक सवाल और है। एक तो आप बताइए, फिर मैं रोहित से आना चाहता हूं। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि ओवेन मॉर्गन को कहां पर खेलना चाहिए? मेरी नजर में मुझे लगता है कि चाहे वो इंग्लैंड के लिए भी जब करते वहां पर भी वो टी20 में अपने आप को काफी नीचे पुश कर रहे हैं, क्योंकि जो नंबर 4 का स्लॉट है वहां पर जॉनी बेस्टो आगे, चलिए बेस्टो जिस तरीके के फॉर्म में है वहां पर तो लगता है कि वो फिट बैठ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर जहां पर आपको पता है कि एक ऐसा लाइनअप है हमारा, ऊपर से उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं और फॉर्म भी वैसी नहीं चल रही, ठीक है, त्रिपाठी की जरूरत है। आपको क्या लगता है, आपके अकॉर्डिंग मॉर्गन कहां बल्लेबाजी करेंगे तो कोलकाता को सबसे ज्यादा फायदा होगा? उनको नीतीश राणा या राहुल त्रिपाठी में से किसी एक को पिक करना पड़ेगा। बाहर कर रहे हैं तो बाहर कीजिए, या नीचे खिला रहे हैं तो नीचे खिलाइए। मुझे लगता है ओवेन मॉर्गन नंबर 3 ही होने चाहिए, वो क्रक्स होंगे और उनके इर्द गिर्द हर कोई बल्लेबाजी करेगा। उनके पास एक ये काम होगा कि वो ब्रिज का काम करेंगे। अच्छी शुरुआत मिल गई तो उसे कैरी फॉरवर्ड भी वो करना जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर शुरुआत में एक अर्ली विकेट गिरता है तो भी वो जानते हैं कि इनिंग्स कैसे पेश करनी है। तो नंबर 3 का वो बल्लेबाज जो कि एक पुल का काम करे कि भाई आगे जाने में भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, और अगर स्टार्ट बढ़िया मिल गया तो फिर तो हम इस चीज को भी वेलकम करेंगे ना कि भाई आप फ्लेक्सिबल रहो, 10 ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरा है, आप भेज दीजिए आंद्रे रसल को। तो ये है, ये हम जैसे हम भी अलग अलग सोच रखे हैं तो आप भी बता सकते हैं हम लेकिन कोलकाता को इस स्लॉट पर जरूर कुछ ना कुछ देखना होगा, क्योंकि नरेन एट 4 अगर आप लगातार वो चीज देख रहे हो तो शायद कभी ना कभी वो आपको अंडर प्रेशर, जैसे आज भी था, जैसे 17 पर जब 3 हो गए थे और उसके बाद सडनली अगर एक आधी विकेट और गिर जाती है वहां पर, चाहे मॉर्गन आउट होते या राहुल त्रिपाठी आउट हो जाते, तो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है और दूसरी टीम फिर हावी होती है। तो आप ऐसे अपॉर्चुनिटीज दूसरी टीम्स को कम से कम, ऐसे स्कोर में आप नहीं चाहते हो कि कोई ऐसा बल्लेबाज खेले जो बहुत ज्यादा एडवेंचरस हो, क्योंकि आज उन्होंने खास तौर पे, मतलब अगर कोई और मैच सिचुएशन होती तो माना भी जा सकता था, जैसे हमने 31 पे 5 वाला मुकाबला देखा था। आज इतनी एडवेंचरस होने की जरूरत नहीं थी। तो क्या हर स्टाइल ऑफ प्ले में कि नरेन आए और उसी तरह से केस अगर आप सोच ही रहे थे कि भैया जी हम इस मुकाबले को जल्दी जीतकर नेट रन रेट देखना, तो आप आंद्रे रसल को भेजते। उनका जो कॉन्फिडेंस एक नॉक से आया था पिछले मैच में उस तरीके से बिल्कुल आज दोबारा भेजते और आप बोलते जाइए स्टेज इज योर्स, आप जाकर वहां पर जिस तरीके से बल्लेबाजी कीजिए खुद को वो करे। बॉलिंग अगर देखें रोहित, बॉलिंग यूनिट के तौर पर मुझे लगता है कि शिवम मावी का ऐड होना एक बड़ा प्लस रहा है। दोनों गेम्स में जो उन्होंने खेले, नया बॉल जिस तरीके से उन्होंने डाला है, काफी बेहतर गेंदबाजी करी है। साथ ही प्रसिद्ध कृष्णा हमेशा एक विकेट टेकर के तौर पर रहे, रन जरूर कभी देंगे लेकिन विकेट्स निकालते हैं। चक्रवर्ती और नरेन दोनों ये है कि प्रेशर भी बनाते हैं, विकेट्स भी निकालते हैं, और साथ ही साथ पैट कमिंस तो देखिए अपने दिन पर अब तो वो ऑलराउंडर हो गए इस टीम के लिए। तो बॉलिंग यूनिट इनका कंप्लीट है, बॉलिंग यूनिट में वो दम दिखता है। बैटिंग को आपके पास बैटिंग भी जरूर है, उसको फिगर आउट करना है। और जाते जाते आप ये बताओ कि शुभमन गिल के साथ क्या लग रहा है यार उनको, क्योंकि हम लगातार बात करते हैं शुभमन गिल फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट, जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बल्लेबाजी की थी टेस्ट सीरीज में, उसका लग रहा था कि ये आईपीएल शायद शुभमन गिल अपने नाम कर लेंगे।
डेविड हसी ने हालांकि बोला था कि आप देखिए जैसे जैसे वक्त निकलेगा शुभमन गिल हाईएस्ट रन गेटर होंगे और फिनिश करेंगे। क्या लग रहा है उनके साथ, क्या दिक्कत है? मुझे दो ही चीजें लग रही है। एक ये हो सकता है कि वो खुद बहुत ज्यादा अपने आप को सोच रहे हैं कि भाई मुझे थ्रू द इनिंग्स खेलना है, या मैं इस तरह से अपने गेम को, शायद उन्होंने कुछ चेंज करने की सोची है जो मेरे ख्याल से उनके क्रिकेट को सूट नहीं कर रही है। दूसरी बात मुझे ये लगती है मनोज कि शायद ऐसा तो नहीं है कि डगआउट की तरफ से उनको बहुत ज्यादा उनके ऊपर फोकस कर दिया गया है कि भैया आप हमारे लिए बहुत बड़े प्लेयर हो, आप इंडिया खेल कर आ रहे हो, आप इस तरह के परफॉर्मेंस बने रहना है, और प्लस हम चाहते हैं कि आप हाईएस्ट जो डेविड, इस तरह के बयान कई बार क्या होता है ना, आप एक यंग शोल्डर्स पे डाल दो, क्योंकि हम मानते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है, डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा किया, इंडिया के लिए अच्छा किया है, ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस, लेकिन कई बार शायद इतना ज्यादा बर्डन किसी के शोल्डर पे आ जाए, क्योंकि अगर आप इंडियन क्रिकेटर देखें ना, ठीक है डीके भी इस टीम में, लेकिन आई थिंक इस वक्त पे शुभमन गिल पर सारी निगाहें थी इस टूर्नामेंट से पहले कि वो किस तरह से करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ था कि बहुत ज्यादा लोग ये देख रहे थे रोहित शर्मा हाँ, और शुभमन गिल वहां पर फ्रीली एक्सप्रेस कर रहे थे। Exactly. क्या कमाल की उन्होंने इनिंग्स खेली थी, याद आता है, जबरदस्त। अब ये बताओ, ये तो ठीक है कोलकाता को तो फिर भी है कि भैया कुछ चीजें उनको अभी भी बेहतर करनी है। पंजाब किंग्स फैंस जो है इतने पैशनेट हैं, इतने तरीके से सपोर्ट करते हैं, लगे रहते हैं पंजाब की टीम के पीछे, लेकिन पंजाब भी लगातार निराश कर रहे हैं। और आज भी जो बैटिंग परफॉर्मेंस है, इस तरीके का बैटिंग लाइनअप, उन्होंने चेंजेस बहुत सारे कर लिए हैं, सब चीज करके देख लिए हैं, उन पर सवाल खड़े हैं। और अगर सेम पिछले बारी वाली सिचुएशन में मुझे लग रहा है फिर से फंस जाएंगे, जहां से आपको बैक टू बैक सारे मैचेस फिर निकालने पड़ेंगे। वही ये पंजाब के लिए आई थिंक प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी एक बार फिर से सामने निकल कर आ गई है, खास तौर पर अगर आप उनकी मुझे जो लगता है कि बल्लेबाजी को लेकर है ना, फिर वही सारे के सारे सवाल जिसको लेकर के हम डिस्कस भी करते हैं, केएल राहुल के लिए सही नंबर क्या है? अगर उन्हें नंबर 1 ही खेलना है, अगर उन्हें ओपन ही करना है, तो फिर वो अपने स्ट्राइक रेट को इतना कैजुअली नहीं ले सकते। ठीक है, पिछले मुकाबले में जो सिनेरियो था आपने उसके हिसाब से खेला, बहुत बढ़िया, बहुत मैच्योर इनिंग्स थी, लेकिन हर मैच उस सिचुएशन के साथ आपके पास नहीं आने वाला है। आपको कभी बल्लेबाजी पहले भी करनी होगी, वहां पर आपको खुद देखकर कंडीशन से एक टारगेट रखना होगा। बट देखिए ओवरऑल उनकी बैटिंग थोड़ा सा वो हो रहा है कि अब जैसे हम कोलकाता में फिर भी बोल रहे हैं कि बॉलिंग आपको पूरी तरीके से नजर आ रही है। पिछले मैच में पंजाब ने गेंदबाजी अच्छी करी, लेकिन बैटिंग शायद उन्हें लेट डाउन करे, जिस तरीके का फायर पावर। और प्लस एक चीज वो कि शाहरुख खान को वो थोड़ा सा ऊपर भेजे, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम, हाँ ऑनरिक से तो कम से कम पहले भेजे। निकोलस पूरन से के उनके लिए भी कुछ करें, पूजा वूजा करें। वो तो मुझे लग रहा है कि कुछ तो 0090 था शायद, इससे 0009 नहीं 0090, हाँ 0090। और अभी भी उनका थोड़ा बल्ला शांति और बड़े इंपॉर्टेंट फिगर है उस बैटिंग लाइनअप के लिए। हालांकि हुड्डा ने जिस तरीके से परफॉर्म किया था बड़ा प्लस था, लेकिन पूरन के रन्स भी आपको चाहिए होंगे, क्योंकि वो बीच में आकर अगर 20 25 30 बॉलों में कभी गेम चेंज कर सकते हैं। प्लस पंजाब को एक चीज और मनोज की, क्या वो अभी इस चीज को डिसाइड कर चुकी है कि वो 5 प्रॉपर गेंदबाजों के साथ जाएगी, या वो ये करना चाहते हैं कि भाई हम जो ये 2 ओवर जो 2 गेंदबाजों वाली थ्योरी है ना, कि अगर अच्छा दिन आपका जा रहा है तो आपसे 3 ओवर निकलवा लिए, या फिर 1 ओवर फिर किसी और से निकलवा लिया, या 2-2 के कॉम्बिनेशन के हिसाब से चले गए। वो चीज भी मुझे लग रहा है कि अभी पंजाब उसमें फंसी हुई है कि हम 5 प्रॉपर बॉलर के साथ जाएं, या एक कोई ऐसा ही खिलाड़ी ले लें जो एक आध। तो पंजाब के लिए ऐसा आप देख रहे हैं कि सवाल बहुत ज्यादा है और उनको जल्दी जवाब ढूंढोगे, अदरवाइज दौड़ से वो बाहर हो जाएंगे। जो आईपीएल की प्लेऑफ्स की रेस चल रही है लगातार। तो ये था आज की हमारी अपडेट वीडियो पर मैच जो हुआ, और जबरदस्त यहां पर जीत कोलकाता ने, जो 4 हार का सिलसिला तोड़कर। मॉर्गन आपको खुश खुश नजर आ रहे हैं, बल्ले से भी रन्स आए। सबसे बड़ा पॉजिटिव उनके लिए ये रहा कि ओवेन मॉर्गन के बैट से रन्स आ गए, तो कॉन्फिडेंस के साथ वो आएंगे, क्योंकि मॉर्गन की इंडिया सीरीज भी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही थी, और अब उनका कॉन्फिडेंस शायद टीम पर भी दिखे और बैटिंग में भी उस तरीके से निखर कर वो परफॉर्मेंस आएंगे कोलकाता के। हमें सपोर्ट करने के लिए एक तो वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। काफी लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, हमें सपोर्ट करने के लिए आप माई 11 सर्कल पर अपनी टीम्स बना सकते हैं, रजिस्टर करें। सिर्फ 1 रुपए से 1 करोड़ जीत सकते हैं। और जाते आते कोविड के लिए, जैसे कि हम आपको समझाई एग्जैक्टली यार, आपको पता है कि दुनिया में इस वक्त पे क्या हालात है, खासतौर पे इंडिया में किस तरह की स्थितियां हैं। तो आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, घर से ना ही निकलें तो बेहतर होगा। अगर निकल भी रहे हैं तो सारी की सारी जो मैंडेटरी चीज़ें हैं भाई, हम मास्क लगाकर निकलें, जो सैनिटाइजर है उसका प्रॉपर यूज़ करें, दूरी बनाकर रखें, जो सोशल डिस्टेंसिंग, हर तरह की गाइडलाइन का पालन कीजिए। लोगों की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस समय पे हमें हेल्पिंग हैंड भी बनना है। और लगातार इसी तरह से, जिस तरह से आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उस तरह से प्लीज़ करते रहिए। और इसके अलावा किसी भी तरह के सजेशंस हो तो वो ज़रूर बताइए हमें, और अपना प्यार इसी तरह से हमें देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।